क्या नेपाल एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है? क्या नेपाल में राजशाही की वापसी की तैयारी चल रही है? और आखिर प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा, जिसकी चर्चा भारत से लेकर नेपाल तक हो रही है? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी को लेकर बहस तेज होती रही है। सोशल मीडिया पर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री बालेन शाह का बयान सामने आया, जिसके बाद इस मुद्दे पर नई चर्चा शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बालेन शाह ने साफ किया कि नेपाल की मौजूदा व्यवस्था संविधान से तय होती है, यानी किसी भी बड़े बदलाव का फैसला केवल किसी एक नेता या सरकार की इच्छा से नहीं हो सकता। अगर भविष्य में कभी नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस और डेमोक्रेटिक डिसीजंस के जरिए ही संभव होगा। बालेन शाह ने ये भी कहा कि देश में अलग अलग विचार रखने वाले लोग हैं। कुछ लोग नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं, जबकि कुछ मौजूदा धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर व्यवस्था के पक्ष में है। ऐसे में किसी भी मुद्दे का समाधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल साल 2008 तक आधिकारिक तौर पर दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, लेकिन उसके बाद राजशाही खत्म हुई और नया संविधान लागू होने के साथ नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सेक्युलर देश बन गया। इसलिए आज की स्थिति में हिंदू राष्ट्र की वापसी कोई आसान प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया का विषय है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह के बयान को कई लोग इस बहस में एक संतुलित रुख के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने किसी तत्काल बदलाव का संकेत नहीं दिया, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सबसे ऊपर बताया। फिलहाल नेपाल में हिंदू राष्ट्र की वापसी को लेकर चर्चा जरूर जारी है, लेकिन अभी ऐसा कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है कि नेपाल दोबारा हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। आने वाले समय में वहां की राजनीति किस दिशा में जाती है, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।